नमस्कार, सिटी विजन समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि धरना नाला समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा रहा है, जिसका सामना कई सालों से लोग कर रहे हैं। सिकंदराबाद बेगमपेट मार्ग पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, छावनी विधायक सायन्ना और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया। करीब 10 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में लोगों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नाला विकास कार्यों के साथ ही पुल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बेगमपेट नहर के छावनी और जल ग्रहण क्षेत्र की कई कॉलोनियों में मानसून के मौसम में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। यह खुलासा हुआ है कि हैदराबाद को महानगरीय शहर बनाने के लिए कई विकास कार्यक्रम किए जाएंगे। मंत्री ने कहा है कि एसएनडीपी के तहत पहली परियोजना सफल रही है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने पूछा कि 6 विधायकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर 3 विधायकों के साथ पार्टी में शामिल हुए राजगोपाल रेड्डी क्या विकास करेंगे? कोमटी रेड्डी ने सबसे पहले इस्तीफा क्यों दिया? लोगों को वोट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। मुनुगोडु उपचुनाव के हिस्से के रूप में मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने टीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी के साथ चोटुपल मंडल के काटेरेवु और आरेगुडेम गांवों में प्रचार किया। उन्होंने कहा है कि लोगों को 4 साल की कठिनाई से छुटकारा पाने का मौका मिला और उन्होंने इसका फायदा उठाया। हालांकि वे पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन वे भारी बहुमत से लोगों के बीच कुसुकुंटला को जिताना चाहते थे। वे बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में क्या किया है। उन्होंने आलोचना की है कि भाजपा शासित क्षेत्रों में 2016 से पेंशन नहीं है, चरवाहों के लिए कोई मदद नहीं है और कल्लू गीता कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा है कि दुब्बक्का और हुजूराबाद के उपचुनाव के बाद केंद्र सरकार ने उन निर्वाचन क्षेत्रों को 1 रुपया भी नहीं दिया। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान दें कि कल यहाँ यही होगा। मोइनाबाद फनहास मामले के आरोपियों को पुलिस 41 सीआरपीसी नोटिस जारी करने को तैयार है। प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी नहीं होने के कारण एसीबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड खारिज कर दी। पुलिस प्रक्रिया के अनुसार नोटिस जारी करेगी। आरोपी को नोटिस देकर सुनवाई में शामिल होने को कहा जाएगा। शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी जांच जारी रखेंगे। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि पीसी अधिनियम के तहत मामलों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता क्योंकि रिश्वत के रूप में कोई नकद उपलब्ध नहीं है। जज ने इस बात पर गुस्सा जताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले में सीआरपीसी के 41 प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सीआरपीसी के 41 नोटिसों को सुनने के बाद उन्होंने इसे अपने सामने पेश करने के आदेश जारी किए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि कोई भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में शामिल होने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोग किसी भी पार्टी से आते हैं वे भाजपा में तभी शामिल होंगे जब वे अपने पदों से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा है कि उनका नंद कुमार से संपर्क है, लेकिन वह फिलहाल टीआरएस में है। उन्होंने पूछा कि अगर 4 विधायक आ गए तो क्या होगा। उन्होंने आलोचना की है कि भाजपा के पास पैसा नहीं है। केसीआर विमान खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। टीआरएस के विधायकों को हथियाने की कोशिश करने के टीआरएस के अभियान पर किशन रेड्डी ने एक बार फिर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह केसीआर थे जिन्होंने विरोध को प्रोत्साहित किया और अन्य दलों से आए विधायकों को मंत्री बनाया। मंत्री बनाने का श्रेय मिलना चाहिए। गोशामहल विधायक राजा सिंह की पीडी एक्ट से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राजा सिंह ने उच्च न्यायालय में यह दावा करते हुए एक मामला दायर किया कि उनके खिलाफ अवैध रूप से पीडी अधिनियम दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे प्राप्त किया और अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2:30 के लिए स्थगित कर दी गई। उधर तेलंगाना सरकार ने राजा सिंह पीडी एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रति याचिका दाखिल किया। गोशामहल विधायक राजा सिंह के खिलाफ एडवाइजरी बोर्ड ने प्रिवेंटिव डिटेशन एक्ट लागू करने की मंजूरी दी। फैसला पुलिस द्वारा लगाए गए पीडी एक्ट को बरकरार रखा है। पीडी अधिनियम को निरस्त करने के लिए राजा सिंह की पत्नी उषाबाई द्वारा दायर
निरस्तीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया है। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की गहनता से जांच की गई। यह पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए गए थे। चरलापल्ली सेंट्रल जेल में बंद राजा सिंह को नियमानुसार 1 साल के लिए पीडी से गुजरने का आदेश दिया गया है। हालांकि राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने बोर्ड द्वारा दिए गए फैसले पर आपत्ति जताई। वे बोर्ड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। पीडी एक्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि वे बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इस पृष्ठभूमि में राजा सिंह ने उच्च न्यायालय में यह दावा करते हुए एक मामला दायर किया है कि उनके खिलाफ अवैध रूप से पीडी एक्ट दायर किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के आगमन के विरोध में टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने यादगिरी गुट्टे में धरना दिया। उन्होंने बंडी संजय और रघुनंदन राव का पुतला फूका। बाद में उन्होंने मुख्य चौक पर पुतला फूका और गो बैक बंडी संजय के नारे लगाए। उन्होंने कहा है कि बंडी संजय ने मंदिर को अपवित्र किया है। उन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त का लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाजपा नेताओं ने विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाले भाजपा नेताओं को आकर मंदिर में शपथ लेनी होगी कि उन्होंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था। प्रजा शांति पार्टी के नेता के पॉल मुनुगोडु उपचुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वह अपने अपने अंदाज में चुनाव प्रचार कर सभी को प्रभावित कर रहे हैं। हर दिन गेटअप में अजीब तरह से छवि का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वह भविष्य के सीएम है। बीते दिनों सैंडल पहने नजर आए पॉल हाल ही में एक किसान के वेश में नजर आए। सिर पर दुपट्टा बांधा हुआ और हाथ में डंडा लिए वह किसानों से जुड़ गए और उनसे बातचीत की। उन्होंने समस्याओं का पता लगाकर समाधान करने का आश्वासन दिया। के पॉल का कहना है कि अगर आप केसीआर को वोट देंगे तो विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि भले ही कांग्रेस और भाजपा की पार्टियां सत्ता में आ जाए, लेकिन वे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन पर वोट के लिए शराब बांटने का आरोप है। के पॉल ने कहा है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लोग धर्म के पक्ष में होंगे। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर ने खुद उनके अभियान को रोकने के लिए पुलिस भेजी और विवाद खड़ा कर दिया। पॉल ने कहा है कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता, चाहे वह कितनी भी साजिशें कर ले। उन्होंने आश्वासन दिया। बालिका समाज कल्याण छात्रावास भवन के ऊपर से गिरकर संदिग्ध हालत में एक छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है। परिजनों ने बेटी पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुकुल स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों पर शक जाहिर करते हुए सरूनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की है कि छात्र की मौत के कारणों को सामने लाया जाए और इसकी जांच कलेक्टर और सिटिंग जज से कराई जाए। बाद में एलबी नगर के एसीपी श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और माता पिता की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। सरूनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को बालिका समाज कल्याण छात्रावास भवन की छत से गिरकर संदिग्ध अवस्था में छात्रा की मौत की घटना सामने आई। सूर्यापेट जिले के नूतनकल की पंथम श्रेष्ठी कृष्णावेणी परिसर भवन में चल रहे राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। श्रेष्ठी हॉस्टल की दूसरी मंजिल से गिर गई। जब उसे मलकपेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे यशोदा रेफर कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उसके साथी छात्रों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि श्रेष्ठी हमेशा अकेली रहती थी। नतीजतन पुलिस को प्रारंभिक अनुमान है कि उसने आत्महत्या की है। उस्मानिया में पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्राचार्य की लापरवाही से उनकी बेटी की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत को लेकर संदेह है। छात्र संघ के नेताओं ने छात्रावास में धरना दिया। जाने माने बच्चों के अस्पताल रेनबो ने घोषणा की है कि उसने दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कहा जाता है कि बुच्चई ने बच्चे के वायु नालिकाओं में विशेष पाइप भेजकर उसकी जान बचाई थी, जो अभी तक पूरी तरह से गर्भ से बाहर नहीं निकला है। बंजारा हिल्स रेनबो हॉस्पिटल में आयोजित बैठक में एनआईसीयू विभाग के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार चिराला ने भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री और डॉक्टर श्रावंती के साथ भाग लिया।
वरंगल के एक दंपति का 6 बार गर्भपात हुआ और 7वीं बार गर्भपात हुआ। अंत में माता पिता बनने जा रहे दंपति की खुशी उस समय काफूर हो गई जब उन्हें पता चला कि आज जन्मे बच्चे की गर्दन पर एक बड़ा ट्यूमर है। बच्चे की गर्दन पर बड़ा ट्यूमर होने के कारण प्रसव के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि मौत का खतरा प्रसव से पहले माता और बच्चे को बचाया गया था। इस विधि में सी सेक्शन के जरिए बच्चे के सिर को मां के गर्भ से बाहर निकाला गया। 11 मिनट के अंदर ही बच्चे की श्वास नली में एक विशेष पाइप भेजा गया और बच्चे को सांस लेने के लिए दिया गया। बच्चे की गर्दन का ऑपरेशन करने के बाद करीब 600 ग्राम वजनी ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया। डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि मां और बच्चा स्वस्थ है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पुलिस ने 70 लाख रुपए की हवाला मनी जब्त की। सत्यनारायण द्वारकापुरी कॉलोनी में जांच के दौरान एक कार बिना रुके चेक पॉइंट से आगे निकल गई। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कार का पीछा किया और उसकी जांच की तो उसमें नोटों की गड्डियां भरी एक थैली मिली। पुलिस ने बताया कि उस बैग में 70 लाख रुपए थे। उन्होंने कहा है कि पैसे के संबंध में कोई रसीद नहीं मिली। हवाला के पैसे ले जा रहे 2 आरोपी किशन राव और वेमुला वामसी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कार और 2 फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने कहा है कि पैसे के हस्तांतरण के संबंध में एक अन्य आरोपी मधु फरार है। पैसा कहां से आया, वे किसको देने के लिए ले जा रहे थे, इस नजरिए से जांच कर रहे हैं। चैन स्नैचिंग में शामिल 2 आरोपियों को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 45 ग्राम के जेवरात, 69 नगद और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। रामचंद्रपुरम थाना क्षेत्र के भेल में फुटपाथ पर पैदल जा रही कनक लक्ष्मी नाम की महिला के गले से सोने की चैन छीनने की कोशिश की गई। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। माधापुर डीसीपी शिल्पा वल्ली ने कहा है कि उनकी जांच से पता चला है कि तुषार हीरामन नाम का आरोपी इस चैन स्नैचिंग में शामिल था। आरोपी तुषार हीरामन ने कहा है कि पद्मलता के साथ अवैध संबंध होने के बाद दोनों साथ रह रहे थे। उन्होंने कहा है कि जांच में पता चला है कि वह पैसों की जरूरत के लिए चैन स्नैचिंग किया करता था। तुषार हीरामन चोरी का माल पद्मलता को सौंप दिया करता था। पद्मलता सोने के गहने बाजार में बेच दिया करती थी। पद्मलता जो चैन को बेचने की कोशिश कर रही थी, इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह पद्मलता के साथ मिलकर सोने की चैन बेचने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। अब्दुल्लापुर माटे इलाके में चोरों ने तोड़फोड़ की। मंडल केंद्र स्थित साईं बाबा मंदिर में देर रात एक ठग ने मंदिर के ताले तोड़ दिए और हुंडी तोड़कर नकदी अंदर ले गए। सुबह सुबह मंदिर के पुजारी ने इसे देखा तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूचना के साथ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और सीसीटीवी कैमरों में आरोपी की पहचान करने लगी। पिछले 8 महीने से भी चोरों ने इसी मंदिर में चोरी की है। स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर चोर भड़क गए। पुलिस ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।